अहम खबर से आपको आगाह करें कि फॉग के बाद स्मॉग ने भी शहर के चप्पे चप्पे को निरखे में ले लिया है। कार्बन घरों की छतों और सड़कों समेत दीगर मुकामात पर अपने निशानात छोड़ने लगा। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 तक पहुंच गया है, जबकि गुलबर्ग 523, डिफेंस फेज 5 का AQI 483 रिकॉर्ड किया गया है। अस्पतालों में एलर्जी और स्मोक ज़दा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। खबर यह है कि फॉग के बाद स्मॉग ने भी शहर को अपने निरके में ले लिया है। कार्बन घरों की छतों और सड़कों समेत दीगर मुकामात पर अपने निशानात छोड़ने लगा है। बागों के शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 तक पहुंच गया है, जबकि गुलबर्ग 523, डिफेंस फेज 5 का AQI 483 रिकॉर्ड किया गया है। अस्पतालों में एलर्जी और स्मोक ज़दा मरीजों की तादाद में बड़ा इजाफा होने लगा है। तो आपको अहम खबर के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कार्बन घरों की छतों और सड़कों समेत दीगर मुकामात पर अपने निशानात छोड़ने लगा है। मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर से। जी सोहेल। बिल्कुल आपने ये बात ठीक किया जी कि अब जो कार्बन और आलूदगी के आसार हैं वो गाँव के साथ साथ अब छतों और शाहराहों पर भी अपने निशानात छोड़ने लगे हैं। खुसूसन वो इलाके जो सनती एरियाज के करीब वाक़े हैं, जिसकी एक मिसाल मोमनपुरा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके गिरदोनवाह में जो रहायशी इलाके वाक़े हैं, अगर कभी वहाँ पर जाएं तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे यहाँ पर बाकायदा कोई कार्बन जो है उसको बिखेरा गया है। घरों की छतों पर भी कालक ही कालक नजर आती है, घरों के अंदर भी ये सब कुछ दिखाई देता है और ऑब्वियसली इनके असरात जो है वो फिजा पर भी जो है वो असरअंदाज होते हैं। तो सूरत हाल आज भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि काफी खराब है कि आलूदगी के एतबार से बागों के शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 332 रिकॉर्ड किया गया है और स्मोक के साथ फोग का जो अंसर है वो भी इस वक्त चल रहा है। और सबसे ज्यादा AQI 523 जो गुलबर्ग में रिकॉर्ड किया गया, डिफेंस फेज 5 में 483 और उसके साथ साथ बेदियां रोड पर 390, गुलबर्ग 3 में 387 और ये तमाम शहर के इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे शहर की यही सूरत नजर आती है। और इसका नतीजा ये निकला है कि जो एलर्जी और फिर आंखों में जलन वगैरह के मरीज हैं उनकी तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ रहा है कि गुज़श्ता 3 रोज में शहर के 5 बड़े हॉस्पिटल्स में स्मोक से मुतासर तकरीबन 7,000 के करीब मरीज रिपोर्ट हुए हैं। ये मैं 5 बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड भी कर लिया जाए तो सूरत हाल मजीद संगीन नजर आती है। और उससे भी बढ़कर ये कि इस तमाम सूरत हाल में बेहतरी के लिए पहले तो कुछ दावों के जो हैं उसके बाबत बातें सुनने में आ जाती थी कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि अब शायद हुकूमत और मुतल्लिका इदारों ने भी सूरत हाल के सामने हथियार डाल दिए हैं। और इसी तनाजुर में ये भी सुना जा रहा है कि शायद तालीमी इदारों में मजीद 1 हफ्ते के लिए जो है वो छुट्टियां कर दी जाएं ताकि बच्चों को इस सूरत हाल से बचाया जा सके। मतलब ये है कि खुद तो हम अपना फर्ज अदा नहीं कर पाए पूरे तरीके से और अब बच्चों का तालीमी हर्ज जो है वो करने में हमें कोई मज़ायका दिखाई नहीं दे रहा। और सूरत हाल तब ज़्यादा संगीन हो जाती है जब माहिरीन ये बताते हैं कि आने वाले सालों के दौरान भी सूरत हाल इसी तरह की रहेगी, बल्कि हो सकता है कि 2024 के इख्तितामी महीनों के दौरान जो स्मोक की सूरत हाल है मौजूदा इस साल की सूरत हाल से भी ज्यादा संगीन हो। और इसकी वो मुख्तलिफ वजूहात और तौजीहात भी पेश करते हैं और लगता ये है कि उनकी जो तौजीहात हैं वो काफ़ी बेहतर हैं और क्योंकि काफ़ी फैक्ट्स हैं फिगर्स पर वो मबनी हैं। और देखा जाए तो हुकूमत शायद आइंदा साल भी इसी तरह के दावे ही करती नजर आएगी कि या इसी तरह के इक़दाम उठाती हुई दिखाई देगी कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए, कारोबारी मराकज़ को बंद कर दिया। ये नहीं होगा कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूट्स बंद हुए हैं। जी ठीक है सुहेल कैसर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।